हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू लक्स टी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं राजदीप आप सभी के बीच में बहुत बढ़िया तरीका लेकर के आए हैं पजल का, यानी सीटिंग अरेंजमेंट का आपका जो है आज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है मेरा ऐसा तरीका बताऊंगा, पूरा बेसिक से बताऊंगा ताकि बच्चे को भी समझ में आ जाए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो ये पूरा जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा नहीं लगे तो लाइक मत कीजिएगा, ये हम ही बता रहे हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का पजल दिया हुआ है। 8 व्यक्ति दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन पूरा आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाएंगे हम दो पॉसिबिलिटी लेके बनाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, दो पॉसिबिलिटी लेके बनाएंगे ताकि सवाल आसानी से बन जाए। ठीक है, तो 8 व्यक्ति है तो आमने सामने बैठाना है। ध्यान रखिएगा, ये 8 व्यक्ति है तो पूरा 8 व्यक्ति का 8 व्यक्ति आमने सामने बैठाना है। ठीक है, ये दूसरा का यूज कब करेंगे, जब यहां पर दो पॉसिबिलिटी आ जाए तब हम दूसरा का प्रयोग करेंगे। फिलहाल एक पर ही बनाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि हम पहले उठाए किसको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कितने को बायां दायां समझ में नहीं आता है, कितने को कंफ्यूजन रहता है, सर बायां में क्या होगा दायां में कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं उनको एक ही जानकारी दूंगा कि बायां का मतलब, देखिए घड़ी की बात करें, ये घड़ी की तरफ दिख रहा है तो बायां जब भी बोलेगा सीटिंग अरेंजमेंट में, तो बायां का मतलब समझिएगा कि घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। ठीक है, और दायां जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी कि बायां जब भी बोलेगा तो घड़ी के दिशा में चला देना है और दायां बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चला देना है। ये दो पॉइंट बहुत ही स्टूडेंट को जो है नहीं पता है, इसीलिए हम आज पूरा बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बायां दायां सबसे बड़ा मेन क्लियर था। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए किसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट उसी को करना है जो फिक्स रहेगा। जैसे बोलेगा क्या कि ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो इसको हम फिक्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, उसके बीच में 3 बैठेगा, बी सेट होगा ए सेट होगा, ये फिक्स डाटा नहीं हुआ। फिक्स डाटा वो होता है जैसे बोल देगा क्या कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर भी बैठा हुआ है, ये डाटा फिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। जरूर नहीं कि इसी क्रम में, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पूरा एक साथ ही बैठ जाए। ठीक है, हो भी सकता है। क्वेश्चन यहां से टिक करेंगे। देखिए दिया गया है क्वेश्चन कि एफ बी के दाएं तीसरा है। ये बात फिक्स है कि एफ जो है वो बी के दाएं कितना है, तीसरा। तो आप कहीं से भी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा एक थॉट है कि हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप भी यहीं से स्टार्ट कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। एफ बी के दाएं कितना दिया हुआ है, तीसरा। तो बता दिए दाएं का मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के विपरीत इस साइड में। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो एफ कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एफ बी के दाएं तीसरा है। अगला देखिए, जो एच के दाएं तीसरा है, ये पॉइंट आपको मैं समझाने के लिए क्वेश्चन दिया हूं कि इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज कर जाता है। देखिए इसको हम लिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं कि देखिए एफ बी के दाएं तीसरा है, जो एच के दाएं दूसरा है। एच के दाएं तीसरा है, सर एच के दाएं तीसरा है। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां बहुत स्टूडेंट मिस करता है। ठीक है, अब देखिए यहां से कि ये जो एफ है वो बी के दाएं कितना दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ। ये लाइन तो सबको पता है, लेकिन ये जो दिया हुआ है यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। तो एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा कि जो और जबकि लगा रहेगा, जो और जबकि को छोड़ करके यहाँ पे कुछ भी रहे, जैसे और रहेगा, तथा रहेगा, वह रहेगा, किंतु रहेगा, परंतु रहेगा, कुछ भी रहे, एनीथिंग एल्स, तो क्या हो जाएगा, ये एच के दाएं तीसरा तब कौन हो जाएगा। यदि जो के अलावा कुछ रहेगा तो पहला वाला, यानी बात किसके बारे में किया जाएगा, एफ के बारे में। लेकिन जो या जबकि लगा रहेगा तो जो किसको डिफाइन करता है, तो ध्यान रखिएगा आपका बी को। जो या जबकि लगा रहेगा तो सेकेंड वाले का, और तथा किंतु परंतु लगा रहेगा तो पहले वाले का। इसका मतलब एच के दाएं तीसरा इसमें कौन है, बी। तो एच के दाएं तीसरा बी है, याद रखिएगा। तो बी तो ऑलरेडी बैठ गया इसमें, तो एच के दाएं लाना है,
तो एच को कहाँ रखे ताकि दाएं से तीसरा बी हो जाए। तो हम सब यहाँ पर देखिए, यहाँ यदि हम एच को रख दे तो इसके दाएं मतलब घड़ी के विपरीत, तो दाएं में तीसरा हो जाएगा, 1 2 तीसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर बैठ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए एच के बाएं तीसरा है, ए जो है वो एच के बाएं तीसरा है। तो एच कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ए है एच के बाएं तीसरा, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, तो एच के बाएं मतलब इधर जाएगा, 1 2 तीसरा ए यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखें तो ये हो गया। इसके बाद सी ए के बाएं चौथा है, सी ए के बाएं चौथा है, ए यहाँ पर है, तो बाएं से चौथा या दाएं से चौथा बेटे 8 व्यक्ति का मतलब होता है आमने सामने, तो वैसे बाएं है तो 1 2 3 4, तो सी ए के बाएं चौथा बिल्कुल 100% बैठ गया। अब बोलेगा सर इसमें क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 100% सब बैठ रहा है। जब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगा तब उसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है। बाकी मेरा वीडियो आपको नेक्स्ट मिलता भी रहेगा, अलग अलग वीडियो मिलेगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ई डी के दाएं तीसरा है, ई जो है वो डी के दाएं तीसरा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी सेम बात है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ई डी के दाएं तीसरा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है, ए का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब आपको क्लियर पता होगा कि जो बोल रहा है तो जो मतलब ए का पड़ोसी कौन नहीं है, ई की डी, तो 100% डी सेकंड वाला। इसका मतलब ई जो होगा वो डी का पड़ोसी नहीं होगा, ये बात बोला, ए का पड़ोसी नहीं होगा, डी सॉरी बाय मिस्टेक, डी जो होगा वो ए का पड़ोसी नहीं होगा। तो ए कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी नहीं होगा। तो डी के लिए कौन जगह बच गया है, वो ये बच गया है, वो ये बच गया। ठीक है। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी आ गया, तो 2 पॉसिबिलिटी आ गया तो या तो आप बैठा भी सकते हैं या आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। देखिए जैसा ऐसा है वैसा ऐसा रख दीजिए, ए, ठीक है, एफ, इसके बाद एच, जैसा था कॉपी कर दीजिए, सी और आपका बी था। ठीक है। अब चलिए इसका भी यूज हो गया। पता है कि डी यहाँ नहीं बैठेगा ना, डी यहाँ पे बैठे नहीं करता। डी के लिए 2 जगह, एगो में डी को यहाँ बैठा दीजिए और एगो में डी को बैठा दिए, कोई एक सही होगा दोनों में से, बिल्कुल। और ये लाइन पढ़े पिछला वाला देते, ई डी के दाएं तीसरा है, तो डी के दाएं तीसरा देखिए, यहाँ से देखिए 1 2 तीसरा, यहाँ पर ई बैठ पाएगा, डी के दाएं तीसरा नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी बैठ गया, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए दाएं तीसरा बोला है ना, तो दाएं तीसरा का मतलब क्या हुआ, 1 2 तीसरा, देखिए ई यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। तो अब बिल्कुल ये सही है। और इसमें अब कौन खाली हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी बच गया, तो जी आपका ये हो जाएगा और आपका करेक्ट ये पूरा का पूरा डाटा सही है। अगर बैंक का एग्जाम की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन रहता है, 3 भी रहता है, 4 भी रहता है, ये सेट कर लिए तो। लेकिन अभी के समय में आरआरबी, एनटीपीसी सब में, रेलवे के एग्जाम सब में, एसएससी एग्जाम सब में क्या करता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है फाइनल इसमें, डी के दाएं तीसरा कौन है, तो आप खुद देख लीजिए, डी यहाँ पर है, ठीक है, तो डी के दाएं तीसरा 1 2 तीसरा कौन बच जाएगा, ई बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो वैसे भी दिया हुआ था, ई डी के दाएं तीसरा ही दिया था, इसमें क्वेश्चन है वही पूछ दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ई डी के बाएं कर दीजिए, यहाँ पे बाएं कर दीजिए। डी के बाएं तीसरा कौन है, तो डी के बाएं तीसरा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, दाएं लिखा गया, शायद क्वेश्चन मिस्टेक हम लिख देते। तो डी के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जी हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम पहले ही बता दिए थे कि अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पर डे मेरा क्लास चलता है 8:45 में लाइव क्लास, वहाँ पे जरूर सभी जुड़िएगा। ठीक है।